आप हैं बिहार संवाददाता के साथ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहले मैं आपको ये वीडियो सुनवा देता हूं जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। और ये हम लोगों की इच्छा थी, पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अब आप समझ लीजिए, दरभंगा में जो सिविल एयर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद आपका कि आपने दरभंगा में एम्स खुलवा दिया। और प्रधानमंत्री दरभंगा की जनता को कह रहे हैं कि हमने एम्स जैसी सौगात दे दी ताकि आपको बाहर नहीं जाना पड़े। हमने एयरपोर्ट दे दिया दरभंगा को कि आप यहीं से सीधी उड़ान भर के अमेरिका पकड़ के अमेरिका चले जाइए। लेकिन राजनीति रूप से जब दोनों अलग हुए हैं तो चिट्ठियों से लेकर और मुजवानी लड़ाई जारी हो गई है। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि हमने तो जमीन भी दे दी और आप कहते थे कि जमीन बड़ी 23-25 फुट गड्ढे वाली है, तो उस गड्ढे वाली जमीन को भरवाने के लिए भी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए हैं। फिर भी आपकी केंद्रीय टीम जो आई उसने उसको कैंसिल कर दिया। फिर जो है चिट्ठी जा रही है कि उसी दरभंगा के एनएच पर कहीं बहुत बड़ी जमीन है, सरकार की रहती जमीन है, जिसको बिहार सरकार देना चाहती है। यानी कि चुनाव आते ही दरभंगा जो है, और दरभंगा का एम्स जो है उत्तर बिहार का एक प्रमुख जिला है, वहां पर राजनीति शुरू हो गई एम्स को लेकर। और इसी बीच ललन सिंह जदयू के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा के सांसद हैं मुंगेर से, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलेंगे। और इसीलिए हमने वो वीडियो आपको दिखाया कि एक ही मंच से प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोनों ऐलान कर रहे हैं कि वाह, मिल गया दरभंगा में एम्स, मिल गया दरभंगा में एम्स। यानी कि बिहार की जनता को कहीं ना कहीं दोनों ने ठगने का काम किया, क्योंकि दोनों साथ में थे तो दोनों मिलकर ठग रहे थे। और आज दोनों के रास्ते जब अलग हुए हैं तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लग रहा है। ललन सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि आपने गड्ढे वाली जमीन कही थी, हमने 250 करोड़ रुपया दिया। तेजस्वी ने बाकायदे चिट्ठियां लिख दी हैं, सारी चीजें हम दिखा रहे हैं, हमारे स्क्रीन पर सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब देखना यह है कि क्या नई जमीन का जो ऑफर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को दिया है उसको केंद्र सरकार मानती भी है, या चुनाव तक ऐसे ही दरभंगा एम्स को लटकाए रखा जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा कि दरभंगा सीट क्या सत्ता पक्ष के पाले में जाती है या विपक्ष के पाले में जाती है, उसके बाद विचार किया जाएगा। तो यहां बिहार में यह भी सब कुछ देख के होता है कि कहां से हमारे किस क्षेत्र से कितने सांसद हैं, उस हिसाब से दो। यहां मरीजों की चिंता नहीं होती, राजनीति की चिंता होती है। फिर से छोड़े जा रहे हैं उसी वीडियो के साथ जहां प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने एम्स की सौगात दे दी, कागज में दे दी, फिर उसे कैंसिल कर दिया। 2 महीना पहले उनकी टीम आई थी तो तेजस्वी कह रहे हैं हमने तो, आप कह रहे थे गड्ढा था, हमने गड्ढे के भराई का पैसा भी दे दिया। देखिए वीडियो, और ये खबर आपको कैसी लगी इस पर निश्चित तौर पर हमें कमेंट करके बताएं ताकि दरभंगा के लोगों को एम्स की सौगात निश्चित तौर पर मिल सके। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए
असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। और दरभंगा के लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने दरभंगा में एम्स की स्थापना का निर्णय ले लिया। और ये हम लोगों की इच्छा थी, पटना में एम्स बन गया और बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना के बाद सबसे पहले का है दरभंगा, और यहां पर एम्स बना, ये बहुत बनने वाला है, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और किस तरह से एयरपोर्ट का काम चल रहा है, अब आप समझ लीजिए, दरभंगा में जो सिविल एयर